हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के प्रश्न दोस्तों फिर से कमाल के होने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए, ये आप कामना करता हूं भगवान से। जल्दी ही आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। इन वीडियो को देख करके, इन वीडियो के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो। भगवान करे 2026 आपके लिए बेहतर लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न होंगे राज्य और उसके प्रमुख त्योहार के 50 जीके का क्वेश्चन है, जो एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी 2026 के लिए बिल्कुल सही वीडियो है। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल के साथ और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट। ठीक है, और किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बन जाएगी। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, समय खराब ना करते हुए। पहले प्रश्न की शुरुआत देखिए हमारे बीच। पंजाब का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब? तो आपका उत्तर हो जाएगा बैसाखी, जो है पंजाब का मेन फेस्टिवल है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न, अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो कब से कब मनाया जाता है? 13 से 14 अप्रैल तक फसल कटाई और सिख नववर्ष के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़े कमाल का है। केरल, केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? देखिए सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे या आरआरबी के जितने एग्जाम होंगे उन सब में ये पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए दोस्तों बने रहिएगा चैनल के साथ, काफी मजा आएगा पूरी वीडियो तक। केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ओणम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ओणम। और अगस्त से सितंबर के बीच राजा महाबली नाव दौड़ के माध्यम से मनाया जाता है, मतलब ओणम मनाया जाता है। मोस्टली राजा महाबली और नाव दौड़ की इसमें प्रतियोगिता की जाती है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की बात करें। असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ असम? तो आप रखेंगे याद बिहू, ये हमेशा पूछता है, बिहू याद रख लेंगे। और बिहू पर्व के बारे में अगर हम जाने तो ये आपका अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है। कृषि या नववर्ष कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, खेती के लिए और नववर्ष के लिए मनाया जाता है बिहू। अगले बात करें प्रश्न की, तो हमारे बीच चौथा प्रश्न है, देखेंगे बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार दोस्तों? तो छठ पूजा है, आपको ये बात पता होगी। छठ पूजा बिहार का महापर्व कहा जाता है। ठीक है, अगला इसकी जो डिटेल्स में अगर हम बात करें तो महापर्व में होता क्या, अक्टूबर नवंबर के आसपास मनाई जाती है और सूर्य देव की पूजा की जाती है, यानी प्राकृतिक की पूजा की जाती है। छठ पूजा में नेचर की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच कि राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान? तो याद रखिएगा गणगौर होता है। गणगौर त्योहार राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। और इसकी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये मार्च अप्रैल में होता है और महिलाओं का ये पर्व होता है। ठीक है, गणगौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे बीच। छठा प्रश्न देखेंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु? तो याद रखेंगे पोंगल। पोंगल जो है दोस्तों तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है। और इसकी जो है दोस्तों बात करें 14 से 17 जनवरी तक चलता है और इसे फसल पर्व के नाम से भी जाना जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है ये, बार बार कई बार पोंगल, बिहू, इन सब के बारे में कई बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा। ठीक है, गुड़ी पाड़वा जो है महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल है और ये मार्च से अप्रैल के बीच मराठी नववर्ष के लिए मनाया जाता है, मराठी नववर्ष के तौर पर। बहुत लोग कहते हैं मुंबई का दोस्तों या महाराष्ट्र का फेमस तो गणेश पूजा है। तो दोस्तों गणेश पूजा वो चीजें हो गई जो एक साल में त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मराठियों का जो मेन, महाराष्ट्र का जो मेन कहा जाता है कल्चरल प्रोग्राम या फेस्टिवल, वो आपका गुड़ी पाड़वा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें दोस्तों तो गुजरात का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ गुजरात? तो याद रखिएगा नवरात्रि मनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गरबा। गरबा खेला जाता है, आपको देखा होगा है ना, गुजरात में सबसे ज्यादा। और ये आपका नवरात्रि के टाइम पे ही मनाया जाता है, जो आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास ही मोस्टली नवरात्रि आती है। गरबा नृत्य होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम।
नवा प्रश्न हमारे बीच देखिएगा, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल? तो याद रखिएगा, दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस त्योहार माना जाता है। हालांकि इससे भी ज्यादा जो फेस्टिवल होता है उसको बोलते हैं जगधात्री पूजा, जो पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का बहुत फेमस पूजा है। ठीक है, दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गणेश पूजा धूमधाम से मनाई जाती है वैसे ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी जो शक्ति की उपासना होती है ये भी पता होगा, सितंबर अक्टूबर जब दुर्गा पूजा होता है उसी टाइम में शक्ति उपासना की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 10वां प्रश्न हमारे बीच देखेंगे, ओडिशा का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ ओडिशा? तो दोस्तों रथ यात्रा आपने देखा होगा, रथ यात्रा काफी पूरे भारत में फेमस है दोस्तों। तो रथ यात्रा किसके लिए होती है? तो याद रखिए, सबसे पहले तो जून जुलाई में होती है और ये भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है, इसमें उनकी रथ यात्रा की जाती है। ठीक है, कई करोड़ लोग आते हैं, उसके रथ को खींचा जाता है उनके भगवान जगन्नाथ जी के। और जगन्नाथ जी का एक सबसे बड़ा किस्सा ये है कि उनके मंदिर का जो ध्वजा होता है, जो मतलब ये झंडा होता है, वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा बहता है वो, मतलब लहराता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे 11वां प्रश्न, यानी कि कर्नाटक का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? यानी मेन, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका? तो याद रखिएगा, मैसूर दशहरा होता है। दशहरा मैसूर दशहरा माना जाता है और इसमें जो है सितंबर अक्टूबर जब दशहरे का टाइम होता है और इसमें शाही उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे, सोच एकदम नोट करते चलेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आता है 12वां। 12वां प्रश्न देखेंगे, आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो यहां देखिएगा, उगादी होता है, उगादी त्योहार होता है, आंध्र प्रदेश का मेन फेस्टिवल है। और इसमें होता क्या है, तेलुगु नववर्ष मनाया जाता है मार्च अप्रैल से। ठीक है, मार्च से अप्रैल तक में मनाया जाता है इसको तेलुगु नववर्ष के तौर पर, उगादी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला 13वां दोस्तों क्वेश्चन है, तेलंगाना का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो यहां देखिएगा, व्हाट इज ऑफ मेन फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना? तो ये याद रखिएगा, बथुकम्मा कहा जाता है, बथुकम्मा। ठीक है, और ये होता है दोस्तों फूलों का पर्व, यानी सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है, फूलों का पर्व होता है, फूलों का पर्व मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, कई कंटेंट बनाए हुए हैं इस चैनल पर, सभी को आप देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से मैंने कंटेंट बनाया है, तो हर वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में देखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? एंड व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का होली है दोस्तों, क्योंकि वृंदावन में जो है दोस्तों होली खेली जाती है, लठमार होली के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो चलिए इसमें अब देखिएगा, यहां पर अगर हम इसकी रंगों का पर्व होता है, मार्च में होती है होली, तो हालांकि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो लठमार होली होती है या कृष्ण जी को माना जाता है होली रंगों के त्योहार से, तो उसमें सबसे ज्यादा मनाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 15वां प्रश्न हमारे बीच देखिएगा कि मध्य प्रदेश का प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव कौन सा है? याद रखेंगे, मेन कल्चरल फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मेन फेस्टिवल क्या होगा दोस्तों यहाँ का कल्चरल? तो यहाँ रखिएगा, यहाँ पे खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है और ये फरवरी में मनाया जाता है और इसमें शास्त्रीय नृत्य होता है। तो वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। अगला अगर हम बात करें प्रश्न की, तो 16वें प्रश्न में देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़? यानी बस्तर दशहरा होता है और बस्तर दशहरा होता है दोस्तों यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर तक मनाया जाता है और सबसे लंबा दशहरा होता है। ये देखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, सबसे लंबा दशहरा कहाँ मनाया जाता है, इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में 17वां है, देखेंगे झारखंड का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ झारखंड? तो दोस्तों सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड का कई कई बार पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा। ये आपका जो है दोस्तों प्रकृति की पूजा होती है, मार्च से लेकर के अप्रैल तक नेचर की पूजा होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है 18वां, हरियाणा का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हरियाणा? यानी हरियाली तीज होती है, हरियाणा का सबसे फेमस त्योहार है। और इसमें दोस्तों नोट करने वाली चीजें ये है कि ये सावन में मनाया जाता है, सावन पर्व जुलाई से अगस्त तक में, इसे सावन पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे बीच आ रहा है 19वां प्रश्न,
जो हमारा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का कुल्लू दशहरा होगा। देखिए कुल्लू दशहरा मनाया जाता है, और कुल्लू दशहरा कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर में मनाया जाता है, और इसमें पारंपरिक दशहरा होता है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, काफी मजा आ रहा होगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब अगर आप बात करें तो देखिए उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार कौन सा है, यानी व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड? तो याद रखिएगा इसका होगा हरेला। हरेला त्योहार होता है, और ये त्योहार जुलाई में मनाया जाता है हरियाली पर्व के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे कब मनाया जाता है? हरियाली पर्व के नाम से मनाया जाता है जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे 21वां प्रश्न हमारे बीच, नागालैंड का प्रमुख त्योहार कौन सा है, यानी व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ नागालैंड? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव है जो नागालैंड का फेमस त्योहार है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 1 से 10 दिसंबर तक चलता है, और ये जनजातीय उत्सव है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लेंगे, जनजातीय उत्सव है, और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न हमारा मिजोरम। मिजोरम का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मिजोरम? तो याद रखिएगा चापचर कूट जो है ये मिजोरम का फेस्टिवल है, और ये जो दोस्तों मार्च में मनाया जाता है, इसे भी फसल पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम अगले देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और कई कंटेंट बनाए हुआ है। जियोग्राफी का दोस्तों बना हुआ है, उसके बाद पॉलिटिकल का बना हुआ है, फिर हिस्ट्री की बनाए हुए 500 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हुए दोस्तों, जो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हमारे बीच 23वां प्रश्न है मेघालय का। मेघालय का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मेघालय? तो वांगला के नाम से जाना जाता है मेघालय का मेन फेस्टिवल। ठीक है, और इसकी अगर डिटेल्स की बात करें तो सूर्य की पूजा होती है, अक्टूबर से नवंबर तक होता है। ठीक है, जिस त्योहार का नाम है वांगला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच त्रिपुरा का। त्रिपुरा का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा? तो त्रिपुरा का मेन फेस्टिवल दोस्तों खारची पूजा है, और खारची पूजा क्या होता है तो इसकी डिटेल्स जान लेंगे। जुलाई में मनाया जाता है, जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है खारची पूजा में। इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, अब अगर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों हमारे बीच 25वां प्रश्न आ चुका है। सिक्किम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिक्किम? तो दोस्तों लोसूंग है। लोसूंग आपका सिक्किम का मेन फेस्टिवल है। ठीक है, और अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो दिसंबर में मनाया जाता है, जो तिब्बती नववर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है 26वां प्रश्न, गोवा। गोवा का प्रमुख त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ गोवा? तो याद रखिएगा कार्निवल जो है आपका गोवा का मेन फेस्टिवल है, और इसे फरवरी से मार्च तक मनाया जाता है ईसाई संस्कृति के आधार पर। ठीक है, ईसाई संस्कृति में मनाया जाता है इसे फरवरी से मार्च तक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आता है दोस्तों, दिल्ली का प्रमुख त्योहार क्या है? देखिए दिल्ली का प्रमुख त्योहार, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ दिल्ली? तो देखिए दिल्ली का दीपावली मनाया जाता है, मेन फेस्टिवल कहा जाता है, और इसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में मनाया जाता है। ये तो आपको दिवाली वैसे भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन दिवाली दिल्ली की देखने लायक होती है, सबसे फेमस होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मेन फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर, तो नवरेह इसका नाम है। नवरेह होता है जम्मू कश्मीर का मेन फेस्टिवल, याद रखेंगे VVI। अब इसकी डिटेल्स की बात करें तो कश्मीरी नववर्ष मनाया जाता है मार्च से अप्रैल तक में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे बीच देखेंगे 29वां सॉरी, लद्दाख का प्रमुख त्योहार कौन सा है? द मेन फेस्टिवल ऑफ लद्दाख क्या होगा? तो हेमिस महोत्सव होता है। ये लद्दाख में हेमिस महोत्सव होता है, और ये जून जुलाई के आसपास मनाया जाता है, जिसमें बौद्ध पर्व होता है जून जुलाई में। ठीक है, हेमिस महोत्सव होता है लद्दाख में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न हमारे बीच, पुडुचेरी का प्रमुख त्योहार कौन सा है? द मेन फेस्टिवल ऑफ पुडुचेरी, तो याद रखिएगा वास्तिल डे के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। और वास्तिल डे यानी 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांसीसी उत्सव के तौर पे। ठीक है,
14 जुलाई को फ्रांसीसी उत्सव के तौर पे मनाया जाता है, वास्तिल डे। अगले प्रश्न की हम बढ़ेंगे, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच 31वां प्रश्न देखेंगे, अंडमान निकोबार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मेन फेस्टिवल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो याद रखिएगा, इजलैंड टूरिज्म फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है, यानी इजलैंड टूरिज्म फेस्टिवल है। और इसमें क्या होता है, पर्यटन पर्व होता है, जनवरी में मनाया जाता है, पर्यटन जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनका फेस्टिवल होता है, ठीक है, उनके तौर पे याद पे। अगला अगर हम बात करें 32वें प्रश्न की, तो चंडीगढ़ का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मेन फेस्टिवल ऑफ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का दोस्तों रोज फेस्टिवल होता है, रोज फेस्टिवल होता है, और इसमें आपका फरवरी में होता है, जो पुष्प उत्सव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में 33वां प्रश्न दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? द मेन फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लोसार के नाम से जाना जाता है अरुणाचल का मेन फेस्टिवल। और इसकी डिटेल्स की बात करें तो बौद्ध नववर्ष होता है, फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, 34वां प्रश्न हमारे बीच, मणिपुर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मेन फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, यानी याओशांग के नाम से जाना जाता है मणिपुर का फेस्टिवल, याओशांग। अब इसकी डिटेल्स की बात करें तो वसंत पर्व होता है, जो फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है, वसंत पर्व। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर हमारे बीच 35वां प्रश्न है, देखिएगा, त्रिपुरा का जनजातीय पर्व कौन सा होता है? देखिए, त्रिपुरा का यानी ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा, तो गरिया पूजा होता है। और गरिया पूजा क्या होता है दोस्तों? जनजातीय देवता होते हैं उनको मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है ये पर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 36वें प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं, मेघालय का नृत्य पर्व कौन सा है? देखिए, डांस फेस्टिवल कौन सा है? डांस फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो याद रखिएगा, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल, ठीक है। और इसमें दोस्तों नवंबर में मनाया जाता है, और खासी जनजाति जो है इसको मनाते हैं, ठीक है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आता है 37वां, ओडिशा का नृत्य महोत्सव कौन सा है दोस्तों? डांस फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, तो कोणार्क नृत्य महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और यह दिसंबर में शास्त्रीय नृत्य होता है, इसमें शास्त्रीय नृत्य को किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, नृत्य महोत्सव के तौर पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 38वां प्रश्न हमारे बीच, मध्य प्रदेश का संगीत उत्सव कौन सा है? म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश, तानसेन संगीत महोत्सव, जो संगीत के सबसे जाने माने बादशाह थे पुराने, तानसेन संगीत महोत्सव। इसमें शास्त्रीय संगीत का जो है आयोजन होता है, दिसंबर में इसकी हुई जाती है ये प्रोग्राम, ठीक है, महोत्सव को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 39वां प्रश्न देखेंगे, असम का धार्मिक मेला कौन सा है? रिलीजियस फेयर ऑफ असम, तो याद रखेंगे, अंबुबाची मेला है जो असम का धार्मिक है। डिटेल्स देखो, जून कामाख्या मंदिर मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, 40वां प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? फेमस फेयर ऑफ बिहार, तो ये देखिएगा, सोनपुर मेला है इसका, बिहार का प्रसिद्ध मेला जो होता है। और इसकी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो नवंबर में होता है, और ये पशु मेला भी कहा जाता है, पशु मेला के नाम से, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारे बीच 41वां प्रश्न आ चुका है, झारखंड का फसल पर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड क्या होगा? सोहराय होगा। और ये फसल पर्व है, तो ये आपका अक्टूबर से नवंबर तक में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 42वां प्रश्न हमारे बीच, याद रखेंगे, नागालैंड का जनजातीय पर्व कौन सा है? ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, तो ये दोस्तों मोआत्सु है, और ये मई आओ जनजाति के तौर मनाया जाता है, आओ जनजाति मनाती है मई में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, 43वां प्रश्न हमारे बीच, सिक्किम का पर्वत पूजा पर्व उत्सव कौन सा है? पर्वत की पूजा की जाती है, माउंटेन वॉरशिप फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, तो याद रखेंगे, पांग लाहपसोल है, और इसको अगस्त से सितंबर तक मनाया जाता है। कंचनजंगा जो है हमारे पर्वत,
उसकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो हमारे पास है दोस्तों 44वां प्रश्न, यानी उत्तर प्रदेश वाराणसी का विशेष पर्व कौन सा है? वाराणसी याद रखिएगा, स्पेशल फेस्टिवल ऑफ वाराणसी यूपी। तो देव दीपावली कहा जाता है, जिसको नवंबर में मनाया जाता है और इसमें गंगा आरती होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो 45वां प्रश्न हमारे बीच, देखिए तमिलनाडु का मंदिर उत्सव कौन सा है? तो टेम्पल फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तो ये दोस्तों चिथिरई उत्सव के नाम से जाना जाता है और ये अप्रैल से मई में होता है, मदुरई में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, 46वां प्रश्न है, केरल का नववर्ष पर्व कौन सा है? न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ केरला। तो याद रखिएगा विशु के नाम से जाना जाता है और यह अप्रैल में मनाया जाता है और मलयालम नववर्ष के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें, 47वां प्रश्न हमारे बीच, गुजरात का पतंग उत्सव देखिए कौन सा है? काइट फेस्टिवल ऑफ गुजरात। तो उत्तरायण कहा जाता है और ये 14 जनवरी को मनाया जाता है पतंग महोत्सव, क्योंकि 14 तारीख को कहा जाता है 14 जनवरी को कि सूर्य उत्तरायण हो जाता है दक्षिणायन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो 48वां प्रश्न देखेंगे, हरियाणा के लोक देवता पर्व कौन सा है? फोक डेटी फेस्टिवल ऑफ हरियाणा। तो याद रखिएगा गुग्गा नवमी है और ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, लोक आस्था का ये पर्व है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें 49वें प्रश्न की, तो हमारे बीच में आता है दोस्तों, मेघालय का वसंत नृत्य पर्व कौन सा है? स्प्रिंग डांस फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो साद सुकु मिनसिम है और ये वसंत उत्सव के तौर पे अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अंतिम प्रश्न हमारा 50वां प्रश्न, तो राजस्थान का सावन पर्व कौन सा है? तो मॉनसून फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, जिसको हम तीज के नाम से बोलते हैं और जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, इसको सावन उत्सव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट देते रहिए, आपके लिए एक से एक कंटेंट लेकर आऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।